रिवायत के मुताबिक एक रोज़ हज़रत बाबा फ़रीद रहमतुल्लाह अलैह अपने हुजरे ख़ास के अंदर ज़िक्र इलाही में मशगूल थे। खानकाह के दीगर खुद्दाम मुख्तलिफ कामों में मसरूफ़ थे और एक मुरीद दरवाज़े पर मुस्तैद खड़ा था कि कब पीरो मुर्शद उसे आवाज़ दें और वो शेख का हुक्म बजा लाए। इसी दौरान खिदमतगारों ने एक अजनबी शख्स को खानकाह में दाखिल होते देखा। आने वाला अपने लिबास और वज़ाक़ता से कोई कलंदर मालूम होता था। खानकाह के खुद्दाम फौरी तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। हज़रत मौलाना बदरुद्दीन इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत बाबा फ़रीद के खलीफा भी थे और दामाद भी, उस वक्त हुजरे के दरवाजे पर मौजूद थे। कलंदर को देखकर आगे बढ़े, इस्तकबाल किया और उसके बैठने के लिए वो कंबल बिछा दिया जिस पर हज़रत बाबा फ़रीद तशरीफ़ फरमा होते थे। जब कलंदर बैठ गया तो मौलाना बदरुद्दीन इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह ने उसके सामने खाना पेश कर दिया। कलंदर ने इस बात में जवाब दिया और फिर कुछ देर बाद ही उसके सामने खाना पेश कर दिया गया। खाने के बाद कलंदर ने मौलाना बदरुद्दीन इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह से कहा, मैं बहुत दूर से आया हूँ। खाना या आराम करना मेरा मकसद नहीं था। भूख तो यकीनन थी, मगर ग़िज़ा की नहीं। दरअसल मैं हज़रत शेख से मुलाकात की तमन्ना रखता हूँ और अपनी इस आरज़ू की तकमील के लिए मैंने बहुत तवील सफ़र तय किया है। जवाबन मौलाना बदरुद्दीन इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, पीरो मुर्शद ज़िक्र इलाही में मशगूल हैं। किसी की ये मजाल नहीं कि इस वक्त कोई खिदमतगार हुजरे में दाखिल हो और हज़रत शेख को मुत्तला कर सके। कलंदर ने मौलाना बदरुद्दीन इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनी और बड़े बेनियाज़ाना अंदाज में बोला, कुछ भी हो, शेख का दीदार किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। ये कहकर कलंदर ने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ निकालने लगा। मौलाना बदरुद्दीन इसहाक़ की नज़रें कलंदर पर मरकूज़ थीं। उसने अपनी गदरी की जेब से एक सब्ज़ घास निकाली और कटोल में डाल दी। बाज़ तज़किरा नवीसों ने लिखा है कि वो घास अन्नाब या भंग के नाम से मशहूर है कि इस घास में नशा होता है और अक्सर जोगी या मलंग इसे पीकर सुरूर हासिल करते हैं। मौलाना बदरुद्दीन इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही तसव्वुर किया, मगर वज़ादारी के सबब खामोश रहे। फिर भी ये देखते रहे कि कलंदर इस घास को किस तरह इस्तेमाल करता है। कलंदर खामोशी से घास को पीसता रहा। फिर जब वो घास अर्क में तब्दील हो गई तो कलंदर के हाथों की लर्जिश के सबब कुछ अर्क कंबल पर गिर गया। अब मौलाना बदरुद्दीन इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह की क़ुव्वत बर्दाश्त जवाब दे चुकी थी। मौलाना तेज़ी से आगे बढ़े और निहायत तंदो तेज़ लहजे में कलंदर से कहने लगे, तुझे नहीं मालूम कि जिस कंबल पर तू बैठा है उस पर हज़रत बाबा फ़रीद तशरीफ़ रखते हैं। मैंने तो सिर्फ मेहमान नवाजी के ख्याल से तुझे पीरो मुर्शद का कंबल पेश कर दिया था, मगर अफसोस कि तूने इस मुतबर्रक शय की कदर नहीं की और अदब व एहतराम की सारी हदों से गुजर गया। इसी वक्त यहाँ से उठ और अपना चेहरा गुम कर दे। तूने हमारी मदारात का बहुत बुरा सिला गया है। जैसे ही मौलाना बदरुद्दीन इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह की बात ख़त्म हुई, कलंदर ने आँख उठाकर देखा। उसके चेहरे पर हंसी खेल रही थी। फिर कलंदर ने नागहां एक ऐसी चीख मारी कि खानकाह के दरो दीवार लरज़ उठे। कलंदर की चीख में बड़ी हैबत थी, बड़ा जलाल था। फिर वो कशकोल लेकर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। खानकाह के खिदमतगार देख रहे थे कि कलंदर के जिस हाथ में कशकोल था वो आहिस्ता आहिस्ता फ़िज़ा में बुलंद हो रहा था। देखने वालों का ख्याल था कि कलंदर अपना कशकोल मौलाना बदरुद्दीन इसहाक़ के सर पर मारना चाहता है। इसी दौरान हुजरे का दरवाज़ा खुला और हज़रत बाबा फ़रीद तशरीफ़ ले आए। कलंदर के तेवर बहुत बिगड़े हुए थे, मगर इससे पहले कि वो अपना कशकोल मौलाना बदरुद्दीन इसहाक़ के चेहरे पर मार देता, हज़रत बाबा फ़रीद तेज़ी से कलंदर की तरफ बढ़े और कलंदर का उठा हुआ हाथ पकड़कर फरमाने लगे, मौलाना बदरुद्दीन को मेरी वजह से माफ़ कर दो, ये तुम्हें पहचानते नहीं थे। जब हज़रत बाबा फ़रीद की ज़ुबान मुबारक ये अल्फाज अदा हुए तो तमाम मुरीद और ख़िदमतगार सकते में आ गए। अब उन्हें अंदाज़ा हुआ कि वो कलंदर किस मर्तबे का मालिक है, वरना अन्नाब घास के पीते वक्त हाज़रीन खानकाह ने समझ लिया था कि वो भी किसी कलंदर के लिबास में नशा करने वाला कोई मलंग है। फ़रीद, मैं तुम्हारी बात नहीं टाल सकता। कलंदर के चेहरे का रंग बदल गया था। मैं तुम्हारा बहुत एहतराम करता हूँ, मगर तुम्हें ये राज भी मालूम है कि पहले तो मेरा हाथ खानकाह की छतों की तरफ नहीं उठता, मगर जब उठा लेते हैं तो फिर उसे नीचे नहीं करते। बेहतर है कि अब इस हाथ को बुलंदी में ही रहने दो। मैं जानता हूँ, खूब जानता हूँ, हज़रत बाबा फ़रीद ने फरमाया, तुम अपना हाथ ऊंचा ही रखो और इस कशकोल को दीवार पर मार दो। कलंदर एक दरवेश की बात का मफहूम समझ गया और हज़रत बाबा फ़रीद ने उसका हाथ छोड़ दिया।
जैसे ही कलंदर का हाथ हजरत बाबा फरीद की गिरफ्त से आज़ाद हुआ, उसने पूरी ताकत से अपना कशकोल दीवार पर मारा। उस वक्त खानकाह में मौजूद तमाम लोगों की हैरत की कोई इंतहा न रही जब कशकोल की मामूली ज़रब से एक पुख्ता और मजबूत दीवार आन की आन में ज़मीन बोस हो गई। दीवार के गिरते ही कलंदर ने सर झुका लिया, कुछ देर तक सुकूत के आलम में खड़ा रहा, फिर बाबा फरीद से कहता हुआ चला गया, अच्छा अब हम जाते हैं, अल्लाह तुम्हारा भला करे। जब कलंदर खानकाह से निकलकर चला गया तो हज़रत बाबा फरीद ने मौलाना बदरुद्दीन इसहाक को मुखातिब करते हुए फरमाया, सब लोगों को एक नज़र से नहीं देखते, कभी कभी आम इंसानों के लिबास में ख़ास हस्तियां भी होती हैं। मैंने तो उस घास की वजह से कलंदर के साथ ये सलूक किया था कि वो आपके मुतबर्रक कंबल पर नशा करना चाहता था। मौलाना बदरुद्दीन इसहाक रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ किया, नहीं, वो घास नहीं थी जिसे मलंग इस्तेमाल करते हैं, वो साहिब हाल इंसान था और शायद हमारी आजमाइश के लिए आया था। हज़रत बाबा फरीद ने फरमाया, आइंदा एहतियात रखना कि फिर कभी तुम्हारी नज़र धोखा न खा जाए।